हेलो, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ टैब्यू सीरीज। अभी इसमें हम सीखेंगे कि डेटा को प्रिपेयर एंड क्लीन कैसे टैब्यू के अंदर ही, तो हम इंश्योर कर सकें ये डेटा रेडी है एनालिसिस के लिए। तो इसके लिए फर्स्ट ये चीज है कि डेटा प्रिपरेशन की नीड क्यों है। नीड इसलिए क्योंकि सारा डेटा जो भी डेटा सेट्स है वो एनालिसिस रेडी होते नहीं है। पर जो डेटा प्रिपेयर हो रहा है काफी सारी चीजें इन्वॉल्व है, जैसे डेटा को ऑर्गेनाइज कैसे करना है, मिसिंग वैल्यूज को कैसे हैंडल करना है, कंसिस्टेंसी कैसे है इंश्योर कर सकते हो दैट हमें आगे फर्दर विजुअलाइजेशन में कोई भी एरर्स ना हो। तो इसके लिए मेन यही चीजें फील्ड्स को रीनेम करना, स्प्लिट करना कॉलम्स को, डेटा को पिवट कैसे कर सकते हैं, नल वैल्यूज को कैसे हैंडल कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड इन द टैब्यू। तो टैब्यू में हमारे पास ऐसा कुछ डेटा था जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था। इसके बाद सपोज हमें अभी डेटा को स्प्लिट करना है। लास्ट वीडियो में हमने स्प्लिट देखा था बट उसमें टैब्यू का ऑटो स्प्लिट फंक्शन हमने यूज किया था, ऑटो डिटेक्ट करके। अभी हम यूज करेंगे कस्टम स्प्लिट। कस्टम स्प्लिट में हमें कोई भी सेपरेटर अपने हिसाब से दे सकते हैं जो कि हमें ऑलरेडी पता है। सपोज हम करते हैं कि कस्टमर का फुल नेम के अंदर बीच में स्पेस है, तो मैं इसको अगर स्प्लिट करना है तो स्पेस को मैं ऑपरेटर सेपरेटर दे दूंगा। देन स्प्लिट ऑफ किससे करना है, पहली वैल्यू से करना है, लास्ट वैल्यू से करना है, सारी वैल्यूज को ब्रेक करना है, सारे ऑप्शन है। तो हम सपोज पहली वैल्यू से सेट कर देते हैं। हमें इसमें ये ऑप्शन भी दिया जाता है कि कौन सा कॉलम हमें चाहिए। सपोज नंबर ऑफ कॉलम्स इससे स्प्लिट होकर बहुत सारे बनते हैं, हमें एक स्पेसिफिक कॉलम ही चाहिए। यहाँ पे 1 करता हूँ मैं, सो दैट इसका आउटपुट थोड़ा अलग दिखेगा जो कि हमने लास्ट टाइम स्प्लिट किया था, तो ये डिफरेंस भी पता लगेगा। और ओके कर देता हूँ। एंड ओके करते ही कस्टमर फुल नेम जो है वो आगे स्प्लिट होके एक कस्टमर फुल नेम स्प्लिट कॉलम बन गया है, जिसका थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, स्प्लिट फुल नेम स्प्लिट, जिसमें ओनली फर्स्ट नेम आया है। यहाँ पे हमने एक नंबर ऑफ कॉलम 1 किया था। अभी सपोज इसमें इसको रीनेम करना है, हमें क्लिक करके इसको रीनेम ये भी कर सकते हैं, कस्टमर फर्स्ट नेम, ठीक है। सिमिलरली लेकिन अब हमें सपोज डेटा पिवट करना है। पिवट में क्या होता है, डिफरेंट फील्ड्स ऑफ ए ट्रांजेक्शन। जैसे फर्स्ट रो में 5.5 सेल्स है, देन 2 क्वांटिटी है, प्रॉफिट सम 9.99 है, और हमें चाहिए एक फील्ड जिससे हमें प्रॉफिट एंड सेल्स एक ही साथ सेलेक्ट करके वो पर्टिकुलर वैल्यू देख सके, ठीक है। एंड बट मैं कोशिश करना चाहूंगा, पिवट में जनरली डेटा एक्सक्लूड हो जाता है हम जितने भी नंबर ऑफ कॉलम से करें। जैसे अभी मैं ये करना चाहता हूँ, सेल्स एंड प्रॉफिट का डेटा पिवट कर देता हूँ। तो मैं इनको मल्टी सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके पिवट पे क्लिक करता हूँ। देखते हैं क्या होता है, मैं समझाता हूँ। पिवट करते ही सेल्स एंड प्रॉफिट ये दोनों कॉलम्स हट गए, इनकी जगह पिवट फील्ड नेम्स का कॉलम आ गया। तो हमने सेल्स एंड प्रॉफिट किया था तो सेल्स एंड प्रॉफिट दोनों यहाँ पे आ गए। जैसे एक रो पहले थी जिसमें सेल्स 55.5 था एंड प्रॉफिट 9.9 था, वो उसकी जगह 2 रोज आ गई है, एक में सेल्स लिखा है, एक में प्रॉफिट लिखा है। टोटल नंबर ऑफ रोज अगर आप देखेंगे, टोटल ये डबल हो गई है। पहले 999 थी, अब 19988 हो गई है। तो ये मतलब जितने नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे उसके मल्टीपल में नंबर ऑफ रोज बढ़ जाएंगे, तो काफी कॉशियसली यूज करना बेटर है। तो इसमें भी मैं पिवट नेम कुछ भी सेलेक्ट करके एक पर्टिकुलर वैल्यू, डिजायर्ड वैल्यू देख सकता हूँ। तो उस सेंस में पिवट फील्ड करना कभी कभी काफी यूजफुल हो जाता है। आई होप एवरीवन इज विद मी टिल नाउ, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अभी सपोज इसमें नल वैल्यूज आ जाए डेटा में, तो मैं इसको वापस प्रीवियस डेटा में कन्वर्ट कर देता हूँ। अभी सपोज हमें ओरिजिनल डेटा में सेल्स और प्रॉफिट और किसी भी नेम कहीं पे भी नल वैल्यूज है, तो नल वैल्यूज को हैंडल करना बहुत जरूरी है। बिकॉज कुछ भी आप सम का ऑपरेशन लगाते हैं या कुछ सम ऑफ सपोज सेल्स एंड प्रॉफिट करते हैं, यहाँ पे कुछ नल वैल्यूज है तो वो सम करेगा ही नहीं। नल प्लस सम वैल्यू इज इक्वल टू नल। तो इसलिए हमें यहाँ पे एक कैलकुलेटेड फील्ड का ऑप्शन है, क्रिएट कैलकुलेट फील्ड। यहाँ पे करते ही सपोज मैं लिख देता हूँ सेल्स नॉन नल, एक फॉर्मूला क्रिएट कर देता हूँ जिसमें यहाँ पे इफ नल करके एक फंक्शन है, उसको यूज करके सेल्स की वैल्यू को 0 कर दो अगर नल हो तो। एंड ओके क्लिक करता हूँ, यहाँ पे एक नया फील्ड क्रिएट हो जाएगा सेल्स का जो कि नॉन नल वैल्यूज होंगी। यहाँ पे जो वैल्यू है वो लेगा, यहाँ पे नल आती है इसको 0 ले लेगा, तो दैट हमारा नेक्स्ट कोई भी ऑपरेशन ऑन सेल्स करेंगे तो हमें ऑलरेडी पता है यहाँ पे नॉन नल वैल्यूज है, तो हम इसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे फ्लोट है, जैसे यहाँ पे स्ट्रिंग की कुछ वैल्यूज है, तो अगर हमें नल वैल्यूज हटानी है तो यहाँ पे प्रोडक्ट नेम नॉन नल करके भी आप यूज कर सकते हैं, जिसमें इफ नल का सिमिलरली सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, नल एंड प्रोडक्ट नेम। एंड यहाँ पे मे भी आप स्ट्रिंग दे सकते हैं कि ब्लैंक आ जाए प्रोडक्ट नेम। नॉन नल वैल्यूज को एक नेम मिल जाएगा, ब्लैंक नेम मिल जाएगा, या आप एन कुछ भी और स्ट्रिंग नेम दे सकते हैं। तो उसके बेसिस पे नॉन नल वैल्यूज एटलीस्ट आर सॉर्टेड। कूल। तो एंड दैट्स इट फॉर द डेटा प्रिपरेशन एंड क्लीनिंग। अभी आपने ये लर्न कर लिया कि फील्ड को रीनेम कैसे करते हैं, स्प्लिट कैसे करते हैं, कॉलम को पिवट कैसे यूज करते हैं, नल वैल्यूज को कैसे हैंडल करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ये सीखेंगे कि विजुअलाइजेशन कैसे स्टार्ट करते हैं। तो सी यू सून, थैंक यू।